नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। बड़े लंबे समय बाद आज सहारा के मुद्दे को छू रहा हूं। काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ है इस दौरान, लेकिन आप सबको मालूम होगा कि दिशा और सुशांत के मामले में हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो काफी अंतिम पायदान पर है। लेकिन सहारा के निवेशकों की लड़ाई हमने कभी छोड़ी नहीं थी और हमने सोचा कि आज आपसे लाइव आकर के बात करूंगा। हालांकि बहुत शॉर्ट नोटिस में है, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन बाद में जरूर देखेंगे। डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और डेवलपमेंट ये है कि अब शायद सरकार ने एक प्रकार से मन बना लिया। अभी तक जो लोगों को शंका थी कि सरकार इस दिशा में कुछ कदम नहीं उठा रही है और सरकार के साथ अ, सहारा प्रबंधन के लोग मिले हुए हैं और उनसे मिल करके वो सारी चीजों को वारा न्यारा कर रहा है। अब इसकी सच्चाई, ये खबरें हैं मीडिया में, जरूर ये खबरें हैं, लेकिन अ, बाजार में लोग चर्चा कर रहे हैं सरेआम। लेकिन अभी जो खबर आई है वो खबर मेरे ख्याल से निवेशकों के लिए काफी संतोषप्रद है और उत्साहवर्धक भी है। अ, इसके पहले कि हम सहारा के अपने निवेशकों से बातचीत शुरू करें, आपको बताएं कि एक बहुत ही दुखद दौर से हम गुजर रहे हैं। एक हमारे बहुत ही प्रिय साथी का निधन हुआ है और एक प्रकार से बहुत ही करीबी साथी का, और जिसके पीड़ा से अभी तक हम उबर नहीं पाए हैं। इसलिए आप स्टूडियो से नहीं देख पा रहे हैं लाइव। तो इस पीड़ा में भी लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सबसे बातचीत करूं, आपको जो आपके लिए जो खबरें हैं वो जरूर बताएं और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबकी जानकारी दें। सहारा ग्रुप के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है वो एम्बी वैली है। आपने अखबारों में जरूर देखा होगा, लेकिन जो अंदर की बात है वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है महाराष्ट्र में, एम्बी वैली। एम्बी वैली के 707 एकड़ बहुत बड़ा चंक होता है, जिसका वैल्यूएशन लगभग 2000 करोड़, 1800 करोड़ से अधिक का वैल्यूएशन है। 707 एकड़ लैंड और तकरीबन 1800 करोड़ के वैल्यूएशन वाली प्रॉपर्टी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच कर लिया है। मतलब ये हुआ मित्रों कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि सहारा की जो ये संपत्ति है वो बेनामी संपत्ति है। मतलब जो एम्बी वैली का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अगर आप देखें तो एम्बी वैली का कम से कम 10,600 एकड़ के आसपास वो पूरा प्रोजेक्ट है एम्बी वैली का। और उसमें ये कहा जा रहा है कि वो 10,000 एकड़ का जो पूरा का पूरा लैंड है, उस लैंड में से 707 एकड़ लैंड जो है वो किस नाम से है, किनके नाम से है, ये पता नहीं। कागज पे ये कहा जा रहा है कि कंपनी के नाम से है और कंपनी ने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है। जिनके नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी है वो जब इसको बेचने जाते हैं तो पता चलता है कि साहब ये जमीन तो असल में सहारा ग्रुप के नाम से है। तो ईडी ने ये तहकीकात की कि साहब सहारा के पास जो प्रॉपर्टी है, और यही हालत कमोबेश पूरे देश के प्रॉपर्टी के साथ सहारा की बनी हुई है। पूरे देश की प्रॉपर्टी के साथ सहारा ने अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के नाम से अलग अलग जगहों पे प्रॉपर्टी खरीदी, नाम उनका रखा और मुख्य रूप से वो प्रॉपर्टी सहारा की थी। अब हुआ ये कि एम्बी वैली में भी किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ था वो जमीन का। अब वहां की कोई कुछ जो विडो थी
जिनको कि पैसे की जरूरत हुई, तो उन्होंने सोचा कि हम इस प्रॉपर्टी को बेचें। वो बेचने के लिए गए, तो वहां पता चला कि आप जिस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आए हैं, वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के का मालिकाना हक आपके नाम से नहीं है। मतलब आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है उस जमीन को बेचने के लिए। अब यहां एक बड़ा झटका लगा उन लोगों को जिनके नाम से ये प्रॉपर्टी, जिनको लग रहा था कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी है और हम इसे बेच सकते हैं। लेकिन जब वो बेचने के लिए गए, तो पता चला कि ये प्रॉपर्टी उनके नाम की है ही नहीं। ये प्रॉपर्टी तो सहारा ग्रुप की है, और सहारा ग्रुप में भी बहुत सारे पेच फंसे हुए। इस कारण से ये कंप्लेन हुआ। कंप्लेन होने के बाद ईडी का इंटरवेंशन होता है, ईडी पिक्चर में आती है। और जब ईडी ने तहकीकात किया, तो पता चला कि साहब ये तो बात सही है। ईडी के तहकीकात में पता चला कि ये तो पूरा बेनामी प्रॉपर्टी है, इसका कोई माई बाप नहीं है, लेकिन जो कब्जा है वो सहारा ग्रुप का है और ये सहारा की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन सामने में कोई और है। और इस तरह से कागजों के घालमेल के चक्कर में वो प्रॉपर्टी नहीं बिकी, कंप्लेन हुआ, ईडी आई, और ईडी ने जब तहकीकात की तो पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, और वो 707 एकड़। अब यही एक कहानी है जिससे कि सहारा के निवेशकों को बड़ी उम्मीद थी कि सहारा का जो एमबी वैली प्रोजेक्ट है, जो 10,000 एकड़ से अधिक का प्रोजेक्ट है, जिसका वैल्यूएशन सहारा वाले चीख चीख करके बोल रहे थे कि 4 लाख करोड़ है, हमारी देनदारी 1,12,000 करोड़ की है। वैसे निवेशक बंधु कहते हैं कि 2 लाख करोड़ की देनदारी। और बतौर सहारा अगर ये माने कि नहीं, हमको अगर 2 लाख करोड़ की भी देनदारी है तो हमारे पास जो एसेट का वैल्यू है वो अकेले एमबी वैली से 4 लाख करोड़ का है, तो 4 लाख करोड़ का अगर हम सेल करेंगे तो हम 2 लाख करोड़ रुपए आराम से दे सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मुंहजबानी बात है। 4 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, 4 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। सच बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उसका वैल्यूएशन वगैरह किया गया, तो वो 47,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पता चली। उसके भी बायर मार्केट में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा कि आप इसको लिक्विडेट कीजिए, इस प्रॉपर्टी को, पैसा लीजिए और पैसा निवेशकों का लौटाइए। सेबी के पास वो 2-3 साल तक वो प्रॉपर्टी पड़ी रही। सेबी कोई बायर नहीं ढूंढ पाया, और आखिर में सेबी ने आकर के कह दिया कि साहब इसमें इतने लोचे हैं कि जो कोई भी आता है, एक तो वैल्यूएशन बहुत कम आंक रहा है, और इसके कागजात में बहुत सारा पेच है कि जमीन किसका है, कौन इसका मालिक है, क्योंकि टुकड़ों में इस जमीन को अक्वायर किया गया है। जाहिर है 10,000 एकड़ तो शिवाजी महाराज का भी नहीं होगा कि शिवाजी महाराज की जमीन को सुब्रत रॉय जी ने ले लिया है, या वहां के किसी गायकवाड़ घराने का नहीं होगा, या बानखेड़े घराने का नहीं होगा। तो जाहिर है कि जमीन टुकड़ों में एक्वायर किया गया सहारा ग्रुप की तरफ से, और उन टुकड़ों को जोड़ करके एक कुनबा बनाया गया, वो 10,000 एकड़ से अधिक का कुनबा है। अब उस 10,000 एकड़ को दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया, और उसके बाद वो बहुत ही रमणीय जगह, इसमें कोई शक। मैं खुद एमबी वैली गया हूं, तो मैंने खुद वहां अनुभव किया। इसमें कोई शक नहीं है कि एमबी वैली एक बेहद बेहतरीन प्रोजेक्ट है, रमणीय जगह है। और अगर आप उसका मार्केट वैल्यू करें, पर स्क्वायर फीट भी निकालें आज के हिसाब से, तो ये मुमकिन है, और जिस तरह से डेवलप किया गया है उस पूरे इलाके को, तो ये मुमकिन है कि ये 4 लाख करोड़ की संपत्ति हो सकती है। सवाल है कि 4 लाख करोड़ की संपत्ति को बेचना कौन चाह रहा है? क्या सहारा बेचना चाह रही है? क्या सहारा बेच करके पैसे को लौटाना चाह रही है? क्या सहारा के पास ये नियत है कि हां, हम प्रॉपर्टी बेचेंगे और निवेशकों का पैसा लौटाएंगे? अगर ये नियत रहती तो 2012 में ही, जब पहली बार 2010 में पहली बार ये मामला गया, और 2011-12 के बाद ये मामला प्रकाश में आया, सेबी और सहारा के डिस्प्यूट का मामला,
लेकिन उसके बाद से जो आ, 1 का 3, 3 का 4, 4 का 6 ये करने का जो चलन शुरू किया सहारा कंपनी ने, तो अपनी ही जाल में सहारा फंसती चली। अब ये क्यों फंसी, कैसे फंसी, ये सहारा की तहकीकात का विषय है। सहारा इस पे तहकीकात कर रही होगी, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अभी सच्चाई ये है कि जब ईडी का इंटरवेंशन हुआ तो ईडी को पता चला कि ये जो 707 एकड़ का लैंड है इसका कोई माय बाप नहीं और ये पोजीशन सहारा का है। तो ईडी ने 707 एकड़ अटैच। सिर्फ ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ईडी अब पूरे देश के जमीनों के कागजात खंगाल रही है और अंदर के सूत्रों से जो मुझे खबर आ रही है कि सरकार ने मन बना लिया है कि निवेशकों का पैसा लौटाएंगे। जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो करें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। सरकार ने ये मन बना लिया है कि हम निवेशकों का पैसा लौटाएंगे। कितना जल्दी लौटाएंगे ये देखने वाली बात है। क्यों? एक कारण यह है कि ये एक इलेक्शन का भी बड़ा इशू बना हुआ है और आपको याद होगा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक निवेशक, लगभग 25,000 करोड़ का निवेश अकेले झारखंड से है। तो झारखंड के निवेश के बाद झारखंड में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिलनी थी वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली और उसकी वजह से सरकार बैकफुट पर है। और सरकार के बैकफुट पर जाने से सरकार इस बात को महसूस कर रही है, समझ रही है कि अगर हम आगे इसका निदान नहीं करेंगे निवेशकों का तो हम दिक्कत में पड़ सकते। अब इसमें निवेशक कौन है ये भी समझिए। अधिकतर निवेशक तो वो हैं जो सहारा के फ्रंट मैनेजर थे या एजेंट थे। आप एजेंट कह लें, मैनेजर कह लें, जो कोई भी आप बात नहीं। जो एजेंट थे वो फ्रंट रनर हैं और उन्होंने उनका पैसा, जो उनके कमीशन के पैसे थे, उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया। और री इन्वेस्टमेंट का धंधा इन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ किया तो एजेंट बंधुओं के साथ। और आज अगर सबसे खराब स्थिति किसी की है तो एजेंट की है। कैसे? एजेंट सहारा में काम करते हैं, जो पैसा वो निवेश करवाते थे उसके बदले में उनको कमीशन मिलता था, उससे उनका दाना पानी चलता था, उनका रोजगार चलता था और वो उसके ऊपर आश्रित थे। निवेशक सहारा के ऊपर आश्रित नहीं थे। निवेशकों ने पैसा लगा दिया और निवेशक अपने काम में, उससे भी उनको कुछ ना कुछ इनकम आ रहा हो। ऐसे निवेशक जो अपने रिटायरमेंट का पैसा, अपने पीएफ का पैसा, अपने ग्रेच्युटी का पैसा या कहीं से कुछ प्रॉपर्टी बिकी उसका पैसा, ऐसे जो निवेशक हैं, मैं कल झारखंड के कुछ बहनों का वीडियो देख रहा था, इस प्रकार से वो रो रही थी, बिलख